नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस में। थंबनेल आपने देख ही लिया है और आज हम चर्चा करने वाले हैं लीवर के बारे में, जो कि हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। और ऐसा ट्रिक के बेस पर हम इसको पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर, लेकिन एग्जाम के हर एक प्रश्न को कवर करने वाला मैटर होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और उस पर लिखिए टारगेट सिलेक्शन लेना ही है हर हालत में, 100/100 इस तरीके का कंटेंट जो आपको सफलता आपकी सुनिश्चित कराएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन के गलत होने की संभावना नहीं रहेगी अगर आप वीडियो में बने रहते हैं और नोट डाउन करते हो, इसे प्रॉपर वे में इसको समय देते हो, शिद्दत के साथ सुनते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इस तरीके की तैयारी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा। यहां पर जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये रहा लीवर, जो कि महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स, और कहें तो इसे ये सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। इसकी पोजीशन कहाँ है? तो लिवर हमारा डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, और ये राइट हैंड की तरफ रहता है, डायफ्राम के नीचे, है ना। यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बहिस्रावी ग्रंथि है मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम बात कर रहे हैं यकृत के बारे में, ठीक है, जो बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। उत्पत्ति इसकी कहां से होती है? जब एम्ब्रियो स्टेज चलती है तब वहां पर 3 जर्म लेयर बनती हैं। इनमें एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और एक इन दोनों के बीच में मीजोडर्म होती है। तो जो लीवर है इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल, आप इनको याद कर लें, एंडोडर्मल ओरिजिन इसका होता है। क्वेश्चन आपका लीवर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लीवर आपका यहां पूरी तरीके से कवर अप होने वाला है। ठीक है, लीवर का अध्ययन किया जाता है तो हम इसके अध्ययन करने को कहते हैं हिपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं, हिपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। देखिए, हर एक लाइन एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपसे जो लाइन छूटी, आपने वीडियो को स्किप किया या वीडियो छोड़ के चले गए, आपने वो एक महत्वपूर्ण लाइन थी जो कि एग्जाम में आ गई और वो आपसे छूट जाए तो कैसा रहेगा, है ना। इसलिए आपको वीडियो में बना रहना है, पूरा वीडियो देखना है। ज्यादा टाइम भी नहीं है, 15 मिनट में हम इसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं लीवर को। ठीक है, ये हमारी बॉडी का प्रमुख उपापचयी अंग है ना। चीफ मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है, ये चीफ मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम का ये होता है, अर्थात ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, अगर खरगोश के यकृत की बात करें तो उसमें 5 पालियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे जो यकृत है, लीवर है, उसमें 2 मेन पाली होती हैं और 2 स्मॉल पाली होती हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे जो लीवर है उसमें कितनी लोब होती हैं? तो आपका आंसर आएगा 4 पाली होती है। देखिए, 2 लोब ये बड़ी वाली हैं जो हमें इधर दिख रही हैं, इसको कहते हैं अपन राइट लोब। ठीक है, ये छोटी वाली पाली है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं इस लीवर को उधर की साइड से देखें, पोस्टीरियर व्यू अगर इसका हम देखें तो इसमें हमें 2 लोब और दिखती हैं। एक लोब आपको यहां दिख रही होगी, इसे क्वाड्रेट लोब कहते हैं, और एक इसके ऊपर ये दिख रही है, इसे कॉर्डेट लोब कहते हैं। तो टोटल लोब की संख्या कितनी है? इसमें 4 है। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, इन दोनों लोब को, जो बड़ी वाली जो 2 लोब है ना, इनको अलग करने वाली ये संरचना, इसे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। इसे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, जो दाईं और बाईं पाली को अलग करता है। देखिए, मैंने इधर लिखा है, हमारा जो लीवर है उसमें 2 मेन लोब होती हैं, एक होती है राइट लोब और एक होती है लेफ्ट लोब। ठीक है, और राइट और लेफ्ट लोब दोनों को अलग करने वाली जो संरचना है, इसे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ये राइट और लेफ्ट लोब को अलग करता है। मैंने यहां से आपको अलग दिखाने की कोशिश की है। हमारे लीवर में 2 लोब और होती हैं, जैसे क्वाड्रेट तथा कॉर्डेट।
ठीक है। ये किससे बनती हैं? तो आपका आंसर आएगा राइट लोब आगे चल के दो भागों में बट जाती है, राइट लोब आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाती है और क्वाड्रेट और कोडेट लोब बनाती है। ठीक है, क्वाड्रेट और कोडेट लोब बनाती है। चारों पालियों से ये चारों जो लिवर की जो लोब है, इनसे एक कॉमन वाइल्ड डक्ट बाहर निकलती है। कॉमन वाइल्ड डक्ट आप इस लीवर में देख पा रहे हो, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसके अंदर वाइल्ड जूस, पित्त रस का संग्रह होता है। पित्त रस का क्या होता है? संग्रह होता है। पित्त रस का संग्रह होता है इसके अंदर। पित्त रस, ये यहां पर क्या होगा? तो पित्त रस यहां पर संग्रह होता है, स्टोर होता है। तो अब बात ये आती है, ये स्टोर करता है तो बनता कहां है? तो आपका आंसर आएगा पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। स्टोर करने का काम पित्त रस का है, तो इसका संग्रह होता है पित्त रस का। किसके अंदर? पित्ताशय के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, यकृत से संबंधित कुछ रोग हैं। यकृत से संबंधित कुछ रोग हैं। यकृत के कार्य की चर्चा हम अगली स्लाइड में करने वाले हैं, बने रहिए। रोग हैं जैसे कि पीलिया, ये और एक है हेपेटाइटिस। और अगर ये रोग ज्यादा मतलब पुराने हो जाएं और इनका इलाज भी नहीं हो पाए, हम परहेज भी नहीं करते हैं, दवाई भी नहीं खा रहे हैं, तो ये लिवर सिरोसिस में भी बदल जाता है। लिवर के अंदर रेशेदार संरचनाएं, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं। इसे कहते हैं लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। फैट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और लाइफस्टाइल अगर अपनी खराब है तो ये समस्या अपने को आती है। या फिर अपन दूषित भोजन और पानी का सेवन करते हैं तो पीलिया होने के भी चांस रहते हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस है, ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए है, बी है, ये वायरल डिजीज है। किसका इन्फेक्शन है? ये वायरल का इन्फेक्शन है। तो ये लिवर से संबंधित मेन लाइनें हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लें और चलते हैं हम अगली स्लाइड में। देखिए, इधर मैंने लीवर के कार्य लिखे हैं। लीवर के कार्य क्या क्या है? लीवर के कार्यों के बारे में अपन यहां चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखिए, नंबर 1 यहां देखें, इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूं। 1 नंबर, ब्लड ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो गई है तो ग्लूकोज को लीवर हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ग्लाइकोजन में बदल देगा। और ग्लाइकोजन लीवर के अंदर एज ए स्टोरेज फूड के रूप में स्टोर रहता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन यदि ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए तो एक और फंक्शन यकृत करता है, उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, जिसमें लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लूकोज की आपूर्ति होती है। तीसरी बात, इस यकृत के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं, तो वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और एक और स्टेप चलता है लिवर के अंदर, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनता है। लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनता है। वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, कंटेंट सही है और एग्जाम में आने के लायक है, कृपया संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, देखिए, ये सारे के सारे स्टेप है ना, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है उस बेस पर ये चलते रहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, अपन लगातार काम करते हैं तो मसल्स में पेन होता है, मसल्स थक जाती है, दर्द होता है, लेकिन जब हम काम बंद कर देते हैं तो वो दर्द गायब हो जाता है। इसका मतलब ये था, मसल्स के पास ऑक्सीजन की जब सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है तो वहां लैक्टिक एसिड बन जाता है, और जब हम काम बंद करते हैं वहां ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे पहुंचती रहती है, तो लैक्टिक एसिड लीवर में जाता है और लीवर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड को, तो मसल्स का पेन हो जाता है बंद। इसे कोरी नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, इसीलिए हम इसे कोरी साइकिल के नाम से जानते हैं। आगे और कार्य देखते हैं लीवर के। देखिए,
यह यूरिया का फॉर्मेशन करता है, मतलब यूरिया का निर्माण करता है, वही यूरिया जो हमारे मूत्र में, यूरिन में जो बाहर निकलता है वो यूरिया। तो यूरिया का ये फॉर्मेशन करता है, और जिस चक्र के द्वारा यूरिया बनता है उस चक्र को ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। उस चक्र को क्या कहते हैं? ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। याद रखना, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। और ये यूरिया बनता कहाँ है? यकृत में। और फिल्टर कहाँ होता है? किडनी में। याद रखना, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर आएगा यकृत में। और यूरिया का फिल्टर कहाँ होता है? तो आंसर आएगा किडनी में। और यूरिया का फॉर्मेशन किस चक्र के द्वारा हो रहा है? तो आंसर आएगा ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। इसके अलावा ये पित्त रस का भी संश्लेषण करता है। पित्त रस जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, पित्त रस जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? आप कहेंगे यकृत में होगा। और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो आपका आंसर आएगा कि ये पित्ताशय में स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। इसके अलावा लिवर विटामिन ए को स्टोर करता है, विटामिन ए को स्टोर करता है। ठीक है। इसके अलावा लिवर देखिए, भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में ये ब्लड बनाता है। एम्ब्रियो स्टेज में भ्रूण के अंदर ब्लड बनाने का काम यकृत करता है, इसीलिए हम इसे हीमोपोएटिक ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोएटिक ऑर्गन्स भी कहते हैं। आगे देखिए, वयस्क में इसकी कुप्फर कोशिकाएं, अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कुप्फर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? आंसर आएगा यकृत के अंदर। काम क्या करती हैं? मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं। डेड जो आरबीसी हैं उसको ये भक्षण करती हैं, उनको ये खत्म करती हैं। अगला काम क्या है लिवर का? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा अंडे में जो योक पाया जाता है, पीले रंग का पदार्थ, तो योक का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। अंडे के अंदर पीले रंग का जो पदार्थ है तो वो योक कहलाता है, और योक का फॉर्मेशन यकृत में होता है। और योक क्या करता है? अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके लिए फूड का कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां मैंने फिर से लिख दिया है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है ये, है ना। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करता है। हमें जब चोट लग जाती है तो रक्त बहता है लगातार, उस रक्त को रोकने के लिए हमारे शरीर में एक क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया होती है। चोट लगने के लगभग 8 से 10 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। तो वो जो रक्त का थक्का बनता है उसे बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो वो फैक्टर किस में बनते हैं? आप कहोगे कि वो लीवर के अंदर ही बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हम बीटा कैरोटीन खाते हैं, वो बीटा कैरोटीन ब्लड में जाएगा और ब्लड उसे लीवर के पास पहुंचाएगा, तब लीवर उस बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है। तो ये देखिए, ये विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है और उसका संचय भी करता है, दोनों काम करता है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनका ये अवशोषण करता है। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनको अपन कौन किस नाम से जानते हैं? ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए, डी, ई, के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। ये किस में घुलनशील होती हैं? आपका आंसर आएगा ये वसा में घुलनशील होती हैं, वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है। इसके अलावा लीवर और क्या काम करता है? तो विटामिन डी और विटामिन बी12 का संचय भी करता है और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण भी करता है। ठीक है। ये लीवर के कार्य हैं। मैंने कोशिश की है लीवर के मैक्सिमम कार्यों को यहां पर शामिल करने की। ठीक है। और लीवर से संबंधित जो फैक्ट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हमने यहां पर कवर किया है। तो आपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करें, बार बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाएं और इनको एक बारी क्रम वाइज इनको आप उतारें अपने रजिस्टर में, और उसको आप जैसे जैसे रिवीजन करोगे आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको याद हो जाएगी।
और आपकी सफलता में ये बहुत ही सहयोगी साबित होगा वीडियो। ठीक है, इसी तरीके के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप यहाँ से इनका एक बार दोबारा से मैंने स्लाइड लगा दी है और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखो पालियों से संबंधित बात है ना, तो पाली अपने में मेन दो हैं, लेकिन जो अग्र पाली है, जो बड़ी वाली पाली है, जो राइट वाली है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसीलिए लिवर में टोटल जो लोब है उनकी संख्या 4 होती है। 15 मिनट में मैंने कोशिश की है आपको लिवर को पूरा कंप्लीट करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।